جی बहुत सारे यहाँ पे बच्चों ने, लड़कों ने, पेरेंट्स ने पूछा है कि जनाब आप ये कहते हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था, फोकस था कि 3 साल तक बच्चे को 4 साल तक कुछ ना कहें, जब वो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है, कॉलेज से आता है, उसके पीछे ना पड़ जाएं कि ये करो वो करो, फ़ौरन करो, नौकरी क्यों नहीं की, नौकरी तुम्हें नहीं मिल रही, निकम्मे हो, नलायक हो, ये ज़रूरत नहीं है, उसको सपोर्ट दें। तो वो सारे वालिदैन ने कुछ मुझसे रब्ता किया, पूछा, स्टूडेंट्स ने भी, चलें ये आपकी मान लिया बड़े दानिशवर हैं माशाल्लाह, महान हैं, तो फिर वो क्या करें 3 साढ़े 3 साल, हम उनको घर बिठाए रखें। आपकी वजह से बच्चे आप ये कहेंगे कि जी हमें कुछ भी नहीं, कि हम लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, गेमें खेल रहे हैं, तो फिर क्योंकि उन्होंने कह दिया है तो आपने हमें कुछ नहीं कहना। तो हम ये हमारे बच्चे जो हैं ये 3 साल क्या करें, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 साल में बच्चे ने क्या करना? एक तो जैसे मैंने कहा उसके अपने ख्वाब होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद टूटते हैं, बंदे को झटका लगता है, क्योंकि जो वो वहाँ से यूनिवर्सिटी से देख कर आ रहा है, कॉलेज से, दुनिया ऐसे नहीं होती, प्रैक्टिकल लाइफ इज़ वेरी टफ, वेरी टफ। अब उसको जो मैं हमेशा समझता हूँ, अपने बच्चों को भी मैंने कहा कि जो उनको फील्ड है, जिस फील्ड में उन्होंने मास्टर्स किए हैं, जिस फील्ड में वो पढ़े हैं, और या जो फील्ड उनको पसंद है, उनको उसी में अप्लाई करना चाहिए, उनको उसी में ही जाना चाहिए। अपना सीवी बनाता है, अपनी इंटर्नशिप करते हैं, बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं आपकी, वो क्रिएट करते हैं, लोगों से मिलते हैं। बाज़ दफ़ा लोग जो हैं अपना प्रोफाइल बनाने के लिए, सीवी बनाने के लिए, दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब उसमें मेन चीज़, मतलब मैं अगर अपनी जर्नलिज्म की मैं बात करूँ, जर्नलिज्म में आते हैं तो आपको इंटर्नशिप चाहिए, आप कहीं पे जाएंगे। अच्छा, इंटर्नशिप का एक और बड़ा मसला है, एक तो मिलती नहीं है, मिल जाए तो फिर आपको पैसे नहीं देते, वालिदैन कहते हैं ये कैसा तुमने इंटर्नशिप कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, इसमें पैसे नहीं मिल रहे। बहुत चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, बच्चों को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जाने दें 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए काम सीखने दें। अच्छा, अब की दुनिया जो बदल रही है वो टेक्निकल चीज़ों की तरफ जा रही है, AI की तरफ जा रही है। हमारे दौर में ये चीज़ें नहीं थी, हमने समझी भी नहीं थी। सो बच्चे को अब हुनर आना ज़रूरी है। ये तालीम उसने ली है अपना शऊर लेने के लिए, एक्टिव शार्प होने के लिए, हो गया है। अब उसने जो अप्लाई करना है वो इन चीज़ों की तरफ जाए, जो यहाँ पे आपको साइंस की तरफ मिलेंगी, AI की तरफ मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे मेरे बहुत सारे, मेरी टीम में काम करते हैं लड़के हैं 3-4, जिन्होंने हुनर सीखे। हुनर क्या है? या सोशल मीडिया की बैनर्स बनाते हैं, थंबनेल बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग करके देते हैं, खुद लोगों ने मतलब वीडियोज़ जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दिए। मोनेटाइजेशन हो चुकी है, यूट्यूब की हो रही है, हो चुकी है, आपकी फेसबुक भी हो चुकी है, आपके और इंस्टा वगैरह बहुत सारे फोरम्स हैं। आपके अंदर कैपेसिटी है लिखने की, कंटेंट लिखने की, उसकी तरफ मेहनत करें, अपनी बुक्स पढ़ें, रोज़ाना के अखबार देखें, क्वालिटी कंटेंट पढ़ें, और क्वालिटी कंटेंट को जनरेट करके वीडियोज़ की मदद से आप घर बैठे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, और कमा रहे हैं। मेरा जो फेसबुक पेज चलाता है लड़का, वो भावलपुर बैठ के सारे का सारा चला आ रहा है, बल्कि मेरा यूट्यूब का थंबनेल बनाता है, और बहुत सारे ट्विटर, सोशल मीडिया, इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स भावलपुर बैठ के, एंड ही इज़ अर्निंग ए गुड मनी, बिकॉज के उस बंदे ने टेक्निकली तौर पर अपने आप को इम्प्रूव किया, हेल्प की अपनी। तो आपको अब थोड़ा सा टेक्निकल जाना है। अंग्रेज़ों ने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ कर दी है, उन्होंने कहा जनाब आप सिर्फ वही बंदा नलायक और बेरोज़गार रह सकता है जो काम नहीं करना चाहता। हर चीज़ में अब उन्होंने पैसा डाल दिया, यूट्यूब में डाल दिया, आपको ट्विटर पे डाल दिया है, आपको फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टा पे डाल दिया, रील्स में डाल दिया। कंटेंट अगर आपके पास है तो यू आर द किंग, कंटेंट इज़ द किंग। और ये 3 साल जो है आपने इसी ही फील्ड में आपने लगाने। 3 साल बाद आप थोड़ा स्टेबल होना शुरू होते हैं, चीज़ें एक दफ़ा करते रहें, और फिर एक जगह कामयाब होने के लिए 10 साल चाहिए। किसी भी फील्ड में अगर आपने कामयाब होने ना, यू नीड 10 years, एक मुसलसल कांस्टेंट लेबर के, देन यू विल बी ऑन द टॉप। अब ये हुनर की एज है, अब आपको बिल्कुल बैठ के घर बैठ के इंतज़ार नहीं करना कि 3 साल बैठना है, तो माँ बाप बिल्कुल वो करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं कहना, बट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। वो वक्ती तौर पर हो सकता है आपको लगे यार इसमें कोई जान नहीं है, कुछ इसमें पैसा नहीं है, इसमें कोई माल नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, फेम नहीं है, लोग नहीं पहचानते, सेल्फियाँ नहीं लेते। वेट, वो कहते हैं गुड थिंग्स हैपन टू दोज हु वेट। तो थोड़ा सा वेट करें, हुनर रखें, और थोड़ा सा पैशन रखें, एंड मतलब यू विल, वो कहते हैं टच द मून।